हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 10 साइंस के अंदर देखेंगे ह्यूमन आईज, और उसके अंदर है हमारे पास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये किसका है? राजस्थान बोर्ड के हैं। मतलब इसके अंदर 30 एमसीक्यू हैं। ये आपने कर लिए ना तो आप पक्के से आराम से क्रैक कर पाओगे जो आपका पेपर आने वाला है, जो कि है 2026 के अंदर, इस साल। तो इसे आप ध्यान से कर लें, काफी रहेगा एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज रेनबो? कौन सा स्पेक्ट्रम? तो नेचुरल होता है ना, नेचुरल ही दिखता है हमें रेनबो। तो ये नेचुरल आंसर आ गया। ठीक है, बट तेजी से चलेंगे और आप पहले ही आंसर दे देना और फिर काउंटर चेक करना। ठीक, अच्छा, आप पीवाईक्यूज भी आप 10 साल के डाउनलोड कर सकते हो मेरी एप्लीकेशन से और टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ डाल रखे हैं मैंने। और सबसे पहले मैं एप्लीकेशन पे डालता हूँ अदनान बुलंद एकेडमी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ जाएंगे पीवाईक्यू, यहाँ जाएंगे एमसीक्यू, ये मिल जाएंगे। ये दिखा रहा है मगर अंदर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे वन शॉट्स मिल जाएंगे आपको इजीली। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इन विच कलर द सन अपीयर्स एट सनराइज एंड सनसेट? सनसेट और सनराइज के टाइम पे कैसा दिखता है आपको? इसके अंदर से बताइए। आंसर दे दिया होगा आई होप। चलिए देखते हैं। बी, रेड। तो रेड दिखता है आपको कब? सनसेट के टाइम। ठीक है, जब तक वो ऊपर होता है तो ऐसा दिखता है, और बिल्कुल सनसेट होता है रेड दिखने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, क्यों होता है स्काई ब्लू? हमें क्यों दिखता है? तो बताइए भाई। होता यह है कि स्काई इज विद डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं जिससे स्कैटरिंग होती है, ब्लू कलर हमें उस वजह से दिखता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ए व्हाइट रे पास फ्रॉम प्रिज्म। तो प्रिज्म से कौन सी रे पास हो रही है? व्हाइट। एंड कम ऑन ए स्क्रीन देन द कलर बैंड इज नॉन एज। कौन सा कलर बैंड जो बैंड हो रहा है? बैंड कौन सा? तो आपको इसके अंदर से देखना है, क्या वो कलर ओरिएंटेशन है, कलर ऑर्डर है, स्पेक्ट्रम है, विबग्योर है। तो काफी बच्चे विबग्योर इसकी टिक लगा देते हैं, मगर वो विबग्योर नहीं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उस बैंड को विबग्योर बोलते हैं, ध्यान रखना। बैंड को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विबग्योर तो किसे बोलते हैं? पूरे इसमें कलर को। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्पेक्ट्रम है बैंड का नाम। चलिए, द पॉइंट इन द ह्यूमन आई विच इज नॉट सेंसिटिव फॉर लाइट इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सेंसिटिव नहीं है लाइट के? तो आपको ब्लाइंड पॉइंट आपको दिखेगा, है ना, येलो पॉइंट, नियर पॉइंट, फार पॉइंट नहीं, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड पॉइंट। ठीक है, यहां होता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। तो सोच के बताइए, पॉज करके देखते हैं, आंसर मैच करिएगा पॉज करने के बाद। तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, रेटिना के ऊपर कैसा दिख रहा है? उल्टा हो गया। तो यहां उल्टा कहीं है क्या? देखो, उल्टा कहीं है, इन्वर्टेड एक यहाँ है, इन्वर्टेड यहाँ है। ये स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, स्क्रीन के ऊपर, मतलब रियल और इन्वर्टेड। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए इसके बारे में बताइए। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से चेंज इन फोकल लेंथ? सिलेरी मसल, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस। बताइए भाई, पॉज करके आंसर दीजिए, तो चेक करिए अब ये क्या आता है। तो ये आया है आपका ए, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स क्या काम कर रही हैं? यहां होती हैं, आपको दिख रहा होगा। सिलेरी मसल्स कहाँ होती हैं? यहां होती हैं, है ना। ये सिलेरी मसल्स, तो ये क्या काम करती हैं? ये लेंस को पतला और मोटा करती है। चेंज इन फोकल लेंथ उसी वजह से होती है। ठीक है ना, अभी आपको वो दिखेगा आपको, तो याद रखिएगा, है ना। चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू सिलेरी मसल्स। ये ध्यान रखिएगा। प्यूपल क्योंकि अंदर होता है, आइरिस इधर होता है, मगर लेंस को कौन दबाता और बड़ा करता है? सिलेरी मसल्स। थोड़ा ध्यान रखें। चलिए 8 का आंसर दीजिए पॉज करके। द लीस्ट काउंट ऑफ डिस्टेंस विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज, ये तो पता है आपको।
सी 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलिए। द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, अब ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ फोकस दिख सकता है ना, क्योंकि पहले था गायब रहता है ये, या फिर बारीक बारीक दिखा हुआ होता है ये, है ना, एनसीईआरटी में भी। तो ध्यान से इसके अंदर क्या होगा, लाइट सेंसिटिव सेल, तो लाइट सेंसिटिव सेल कौन सी होंगी, बी, क्या है, रोड्स, लाइट सेंसिटिव, है ना, सेल, रोड्स, विजन इन लो लाइट कंडीशन, लाइट सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टू लाइट, ध्यान रखिएगा। और अगर कोन्स की बात आ रही है, कोन मतलब कलर विजन, कलर की बात कर रहे हैं अपन, है ना, लेस सेंसिटिव टू लाइट है मगर कोन कलर सेंसिटिव रहता है, इस तरीके से दिखता है ये। रोड्स एंड कोन यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, ठीक है, आप बाद के अंदर डेप्थ में पढ़ेंगे ये, अभी नहीं, 10th में नहीं होता ये। 10th राजस्थान बोर्ड का चल रहा है ये मामला, है ना, ध्यान रखिएगा। द ह्यूमन आई, और जितने भी स्टेट बोर्ड है ना वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, सीबीएसई थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मगर हाँ क्वेश्चन तो इस तरीके से ही आते हैं, है ना, थोड़ा सोचने वाले लेवल के ऊपर आ जाएंगे बस सीबीएसई के अंदर। द ह्यूमन आई इज वर्क ऑन विच इंसिडेंट ऑफ लाइट, बताइए, द ह्यूमन आईज वर्क ऑन विच इंसिडेंट ऑफ लाइट, ह्यूमन आई किसके ऊपर, रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ अकोमोडेशन या रिफ्रैक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्केटर्ड बाय फॉग, तो लीस्ट स्केटर वैसे भी कौन सा होता है कलर, आपको पता है, पॉज करके आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, सी, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्केटर प्रिज्म में भी होता है तो फॉग के अंदर भी होगा, ठीक, ध्यान हमेशा रखिएगा। द कलर्ड लाइट दैट स्केटर्ड मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू, colored light that scattered most while passing through prism is, अब इनके अंदर से चूज करना है तो आप दोगे डायरेक्ट क्या, वायलेट, है ना, वायलेट, मगर अगर क्या हुआ, अगर यहां वायलेट नहीं हो, अगर यहां ब्लू नहीं हो और यहां हो ग्रीन और ऑरेंज, तो फिर आंसर क्या होगा, मोस्ट, है ना, मोस्ट स्केटर्ड कौन से होगा, ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, रेड होगा, बताइए कौन सा आ रहा है पहले, ग्रीन, तो आप किस पे लगाएंगे टिक, ग्रीन के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, ऑरेंज, येलो, ठीक है, रेड, इन पे मत लगा देना, ग्रीन के ऊपर लगाना है, ठीक है, या छोड़ के मत आ जाना, ठीक, तो ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हो आप, है ना। चलिए, आईज आर कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है, तो ये भी थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। आईज कॉलोराइड से होती है और स्क्लेरोइड से होती है, यहां दोनों होते हैं, ये इससे देखो कवर है पूरी की पूरी, दिख रहे हैं ना, देखिए ये इससे कवर है, पूरा का पूरा कवर है, और ये पूरी की पूरी कवर है, ठीक है। रेटिना इस साइड है, इस साइड ये पूरा का पूरा रेटिना है, तो रेटिना भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, डी ऑल ऑफ दिस, तो ये आ गया स्क्लेरोइड, ये हो गया कॉलोराइड, और ये हो गया रेटिना का पोर्शन, ठीक है, तो ये कवर रहती है चारों के, तीनों की तीनों से, है ना। चलिए, रेटिना मुझे दिखा नहीं था एक्चुअली। द पार्ट ऑफ द आई विच रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ आई विच रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आईज, तो यहां मोस्ट ऑफ द लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, बाकी सबसे पहला कहां भिड़ेगा, वो कहां टकराएगा, वो होगा कॉर्निया, तो कॉर्निया कहां होता है वो देख लो आप, देखो लेंस तो ये रहा, यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी, मगर मोस्ट ऑफ द वो कहां हो जाएगी, देखिए ये रहा कॉर्निया, पूरा का पूरा ये कॉर्निया है, तो इतना सारा रिफ्रैक्शन होगा पहले ही यहां से, इसलिए इन दोनों से में से भी चूज करा जाए तो कॉर्निया लिखना, ठीक है। चलिए, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शेप इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ का वेरिएशन हो रहा है टू फॉर्म अ शार्प इमेज, शेप इमेज, शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड, तो शार्प इमेज बना रहा है, वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ हो रहा है, तो वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ कौन करता है,
कौन करता है? अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। कभी वो फार ऑब्जेक्ट के लिए हो जाता है, कभी वो नियर ऑब्जेक्ट के लिए हो जाता है। तो ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया। ये कौन कहता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन, शार्प इमेज बनाने के लिए। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, बताइए पॉज करके। सी ऑन रेटिना, रेटिना पे बनती है। देखो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, फ्रंट के अंदर नहीं बनेगी, बिहाइंड द रेटिना नहीं बनेगी, बिटवीन लेंस और रेटिना नहीं बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। ठीक है, कहाँ गया? रेटिना पे बनेगी, ऑन रेटिना। इसके बाद लाइट एंटर्स आई थ्रू ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कौन सी होगी? पॉज करके बताइए। बिल्कुल कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से एंटर होती है। कॉर्निया का बहुत रोल आता है ना। कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट कंट्रोल ऑल अमाउंट ऑफ द लाइट रीच, क्या है? कलर्ड पोर्शन ऑफ लाइट। कलर्ड पोर्शन कौन सा होता है लाइट के अंदर, आई के अंदर? कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस। तो कलर्ड पोर्शन कौन सा होता है? कलर्ड पोर्शन ये वाला होता है। तो इसका नाम क्या होता है? आइरिस। कलर्ड पोर्शन ये ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ठीक है, कंजी आंखें, इस तरीके से होता है। तो ये होगा आइरिस। इसके बाद देखें 19, ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक, कैसे एक्ट्स करती है ह्यूमन आई? बताइए पॉज करके। बी कैमरा की तरह। देखिए ये कैमरा और ये आई वैसे का वैसे ही बिहेव कर रही है। ठीक है, इसमें लेंस लेंस, ठीक है, रेटिना रेटिना, यहाँ फिल्म होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 20 हमारा, द पार्ट ऑफ आई दैट इज अ मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन इज कॉल्ड, कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन, कौन कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? हाँ बी, ऑप्टिक नर्व्स। कैसे जाती है? यहां से यहां रेटिना पे गया और ये लेके गई कौन? ऑप्टिक नर्व्स। सिंपल, यहां इस तरीके से ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा, याद हो जाएगा। और ये एमसीक्यू कर लिए बस काफी रहते हैं, ये इनफ होते हैं। बाकी तो आप कहीं से भी दे सकते हो, मगर ये इनफ है। पार्ट ऑफ आई दैट शट्स ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आई इज, क्या चीज अपने आप बंद हो जाती है? क्या चीज बंद हो जाती है? तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? आईलैशेस, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड? बताइए। तो इनका नाम है आईलिड। यहां देखिए, ये वाली है अपर आईलिड और ये वाली है लोअर आईलिड। ये अपने आप बंद हो जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा 22, एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूल विजन, ड्यूल विजन, एक दो, ऑफ आई इज कॉल्ड, क्या कहोगे? डिम विजन, कॉन्केव विजन, ब्राइट विजन या बायनोकुलर विजन। बायनोकुलर में भी क्या होता है? दो होते हैं, इसलिए आप आंसर दोगे बायनोकुलर, है ना, बायनोकुलर विजन। चलिए इसके बाद, फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज, फार पॉइंट सबको पता है क्या होगा? डी इंफिनिटी, ये तो पता है। ठीक है, चलिए हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, ये तो इजी है, बड़ा इजी। कैसे? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाओ सही हो जाएगा। ये इधर बन रही है, पास में सही रेटिना पे बनने लग जाएगी। ठीक है, पास की नजर कमजोर हो जाती है, पास का नहीं दिखता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, ये तो आपको पता है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, दूर की नजर नहीं दिखती है ना। बच्चे पीछे बैठे होते हैं, चश्मा लगा के नहीं दिखता होता है ना, फिर भी चश्मा लगा के बैठे होते हैं, फिर भी नहीं दिखता, प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें सही चश्मा यूज करना चाहिए, और अगर चश्मा हटा लिए तो दिखेगा नहीं पीछे बैठ के। ठीक, और मैं ये कहूंगा कि पीछे बैठने वाले बच्चे आगे बैठे, वो ज्यादा बेटर है, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। तो 26 क्या है? खत्म होने वाले हैं भाई, 30 होने वाले हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द आई विल बी, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द आई विल बी कैसे बनती है? पहले भी हमने देख रखा है, आंसर पॉज करके बताओ। बिल्कुल बी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है, रियल एंड इन्वर्टेड पहले ही। द स्काई अपीयर टू एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द मून, कैसे दिखता है? ये है क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में, तो आप बताएं पॉज करके, चेक करें। बी ब्लैक, ब्लैक दिखता है, दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा, सब याद हो जाएगा। 28, ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियर द नियर बाय, क्लियर, सी क्लियर द नियर बाय एंड फार ऑब्जेक्ट, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो इसके अंदर क्या है? बुढ़ापे में प्रेसबायोपिया होता है, तो वहीं उसी केस के अंदर आगे पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता। ठीक है, जनरली पास का नहीं दिखता,
तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं बुढ़ापे के अंदर, तो प्रेसबायोपिया कहते हैं। मगर जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रेसबायोपिया ही आंसर होगा, क्योंकि बुढ़ापे में ही पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, तो दो दो चश्मे लगाने पड़ते हैं, है ना। क्या नाम होता है उस चश्मे का? बाईफोकल लेंथ, जिसमें दोनों होते हैं, तो प्रेसबायोपिया आएगा। ठीक है, चलिए। तो द सिंबल ऑफ डेंजर आर मेड बाय रेड कलर। क्यों भाई, क्यों? बिकॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ रेड कलर इज, है ना, क्या होता है? इज हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट या इक्वल? बताइए, पॉज करके आंसर। बी, बी का है स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसलिए आपका रेड कलर दूर से दिख जाए तो ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या होता है? वो डिफ्लेक्ट होता है या स्कैटर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, ये डिस्पर्स होता है, ये कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द क्रिस्टलाइन आई लेंस बिकम मिल्की और डल ड्यू टू, मिल्की क्यों हो जाता है? पता है ना, इनमें से क्या आएगा? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया? नहीं, कैटरेक्ट आएगा, ऐसा हो जाता है मिल्की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट हो गए। आप PYQ 10 साल के डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और सबसे आसान है, आप ऐप के ऊपर जाओ और सब चीजें आपको मिल जाएगी, इसकी की भी वहीं मिलेगी। ठीक है, MCQ के जो भी कराएं वो नोट्स भी वहीं मिलेंगे। वीडियो देखना है, वीडियो भी आराम से देख सकते हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, आराम से देखिए और 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, 95 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं अगर आपने 3 बार रिवीजन कर लिया तेज स्पीड में। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उन्हें इस चैनल के ऊपर भी, इस ऐप के ऊपर भी डालूं, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बताएं, और कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को आप कमेंट में बताइएगा। और दूसरे भी मैं MCQ ला रहा हूं और फिल इन द ब्लैंक्स भी जल्दी ही ला रहा हूं। ठीक है, बस आप मेरे को बताते रहें अपनी प्रॉब्लम। थैंक यू।